हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकास दुबे। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से 4 या 5 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ने हैं। बस आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और आप इसमें फुल मार्क्स पा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को करने वाले हैं। टाइम बहुत कम है, 2 दिन में आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट फार्मूला और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूलाज। ठीक है, देखिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है, द इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एक सर्कल अगर हम पढ़ते हैं तो सर्कल में सबसे पहले क्या क्या आता है ये जान लीजिए। ठीक है, सर्कल में उसका पेरीमीटर या सरकमफेरेंस आता है। ठीक है, तो पेरीमीटर बोले या सरकमफेरेंस बोले, दोनों सेम चीजें हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा इसी को हम पाई डी भी लिखते हैं। पाई डी कब लिखते हैं, व्हेन डायमीटर डी इज गिवन, व्हेन डायमीटर डी इज गिवन। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल जब आप लिखते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला हमें मिला हुआ है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 अप्लाई करते हैं। अगर इन केस पाई इज इक्वल टू 3.14 दिया है तो ये लेंगे, जो भी वैल्यू गिवन है। अगर ये 3.14 दे दिया तो 3.14 यूज करिए, अदरवाइज यूज 22/7। अनदर इज अबाउट द सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेक्टर और सेगमेंट, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आप पढ़ रहे हैं तो सेक्टर और सेगमेंट ही इसका मेन पार्ट है। उसको आपको समझना है कि ये सेक्टर क्या होता है और ये सेगमेंट क्या होता है। तो लेट अस से O इज सेंटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो रीजन बाउंडेड बाय, ये सबसे पहले तो ये समझो कि अगर हम इस सर्कल के इसके पीस करें ना, टुकड़े करें, तो ये पार्ट जो है जैसे चूड़ी है, बैंगल्स है, बैंगल्स अगर टूट जाए तो उसका जो टूटा हुआ पार्ट लेंगे वो क्या बोला जाएगा, उसका आर्क बोला जाएगा। दैट विल बी मेजर ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो आर्क ऑफ अ सर्कल एंड, ठीक है, उसके रेडियाई के बीच का जो रीजन होता है, दिस रीजन इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इस रीजन को मीन्स रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल एंड करेस्पॉन्डिंग टू रेडियाइज इज नोन एज द सेक्टर। अब ये छोटा वाला पार्ट अगर है तो माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर बोला जाएगा। ठीक है, मेजर सेक्टर बोला जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा, सेंट्रल एंगल बोलेंगे या एंगल ऑफ सेक्टर बोलेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, दिस विल बी नोन एज द एंगल ऑफ सेक्टर, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। अच्छा, ये हो गया मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट भी देख लीजिए। सेगमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सेगमेंट इज द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड इट्स रेडियाई, करेस्पॉन्डिंग रेडियाई। ठीक है, ये कॉर्ड और, ठीक है, सॉरी, नॉट द कॉर्ड एंड रेडियाई, ये कॉर्ड और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का रीजन होता है। ठीक, ये रीजन, दिस रीजन विल बी नोन एज द सेगमेंट, दिस रीजन विल बी नोन एज द सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया, माइनर सेगमेंट हो जाएगा, दिस विल बी माइनर सेगमेंट एंड दिस विल बी मेजर सेगमेंट। ठीक, ये तो बात हो गई कि ये सेक्टर और सेगमेंट होते क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। उसके बाद अब क्या फार्मूला किस केस में हम यूज करते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कहिए, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए दैट विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, किसका, मेजर सेक्टर का, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, सर्कल का एरिया निकाल करके माइनर एरिया का, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दे, हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर आपको निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये लेंथ अगर हमको निकालना है तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है, और सर्कल का पूरा जो है सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर का ये क्या है, पार्ट है। पार्ट कहां से लेंगे, कंप्लीट एंगल कितना बनाएगा, 360 बनाएगा। तो ये आर्क सेंटर पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, थीटा सबटेंड करेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क जब हमको निकालने की बारी आती है तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर। अब ये तो हो गया आपका सेक्टर किसका, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट का हम कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए जैसे ये हमारा अगर ये सेगमेंट है ना, ये ए पी बी इज द सेगमेंट, लेट अस से ए पी बी इज द सेगमेंट, ये सेगमेंट है, हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, पहली चीज तो क्या कर सकते हैं, ये सेक्टर का एरिया निकालना है ना, और इसी सेक्टर में ये क्या बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ये कहीं पर आपको इक्विलेटरल मिलेगा, कहीं पर आपको स्केलन मिल सकता है, कहीं पर आपको आइसोसेलेस मिल सकता है, ठीक है। तो अब एरिया निकालें, हर जगह निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा और ट्रायंगोमेट्री भी अप्लाई करना पड़ सकता है। तो आपके पास सीधे सीधे इसका मैं फार्मूला बता देता हूं, आप उस फार्मूले को फॉलो करिए, ठीक है, बुक में भी आपके दिया हुआ है। इस फार्मूले को फॉलो करके आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर साइन थीटा में 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री आपको हाईएस्ट 120 डिग्री तक देता है, हाईएस्ट 120 डिग्री तक देता है, यही आपके सिलेबस में है। तो साइन 120 की वैल्यू आपको बताई नहीं गई है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, इसको याद रखना, बस इसी को याद रखना है। इसको हम साइन 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, जो कि कॉस 30 के इक्वल आएगा, ठीक है, मतलब साइन 120 की वैल्यू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल आती है। तो आप ये याद रखिएगा, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, ये रिलेशन याद रखिएगा बस। उसके बाद आप यही फॉर्मूला अप्लाई करिए और क्वेश्चन मतलब जो भी रेडियस दिया हुआ है वैल्यूज रखिए और आप करिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सेगमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के बाद अगर आपसे कहे मेजर सेगमेंट, क्योंकि देखो 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ है ना, जिसमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना था। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन को रखा हुआ है, मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो आए हुए हैं, ठीक है। कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। अब अगर यहाँ पर यही बात आप समझिए कि एरिया ऑफ सेगमेंट जो है दैट इज द फार्मूला थीटा अपॉन 360 मींस पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। उसके बाद एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा वो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब माइनर सेगमेंट का निकालिए, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का अगर माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा इस सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का, ठीक है। एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द करिस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक बार फिर से ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, ठीक है, रनिंग हैंड में, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट वेल ना एंड यू कुड अप्लाई इट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। देख लो, सबसे पहले क्या है, पेरीमीटर और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर और पाई डी ऑल्सो, ठीक है, पाई डी ऑल्सो, पाई इज इक्वल टू 22/7। एरिया ऑफ द सेक्टर विद एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 and area of segment is equal to area of sector minus area of triangle
दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा. दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट ना. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है. और मेजर सेक्टर का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ठीक, इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है. पहला क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर and find the area of the sector formed by the arc. Also find the length of arc. ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन था. देखेंगे हम लोग. सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए एक. ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल. ओके, इन दिस सर्कल, in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center. ये सेंटर O है, इस पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है. 60 डिग्री एंगल बना रहा है. And what is the radius? Radius is 21 centimeter. You have to find the area of the sector formed by the arc. ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे सीधे सीधे. एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अब देखिए पाई 22/7 एंड रेडियस कितना है 21 इंटू 21 रख दीजिए. एंड थीटा 60 अपॉन कितना 360 हो गया. 360 ये कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा. 7 3 जा 3 2 जा 2 11. ओके, सो 11 इंटू 21, बाकी सब कट गया. 11 इंटू 21 बचा, तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर. अच्छा, अब लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछा है. लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछ रहा है. लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला मैंने आपको बताया 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. इसी में रख दीजिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 21 इंटू थीटा इज 60 अपॉन 360 डिग्री. ये इससे कट जाएगा, 6 आ जाएगा. 7 3 जा 3 2 जा, ये कट गया, ये आपका आ गया 22 सेंटीमीटर. दिस इज योर आंसर है ना. दिस इज योर आंसर. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन ना. दिस इज डन. यही क्वेश्चन पूछा हुआ था 2023 में. देखिए सिंपल लग रहा है आपको है ना, सिंपल लग रहा है आपको. तो मैं आपको बता दूं पिछले 2-3 साल से इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रहा है. एरिया ऑफ शेडेड रीजन बहुत ही कम कर दिया है. ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज एरिया ऑफ शेडेड रीजन था उसमें से हटा दिया है. बट अभी भी हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ताकि इन केस अगर वो कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दे तो आप कर लीजिए. ठीक है. अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है कि अ पाइप सॉरी नॉट अ पाइप, इट इज द पीस. अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट into the form of an arc of the circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. आपसे रेडियस ऑफ सर्कल पूछा हुआ है. पहली चीज तो क्या कह रहा है कि वायर है. ठीक है, a piece of wire 22 सेंटीमीटर लॉन्ग is bent into form of an arc of a circle. मतलब वायर था, वायर को बेंड करके इस तरीके से बनाया गया. इस वायर का लेंथ 22 सेंटीमीटर है. अच्छा, फॉर्म एन आर्क ऑफ द सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो ये इसको इस तरीके से आर्क, इसको बेंड किया गया वायर को, और इसका लेंथ कितना था 22 सेंटीमीटर था. इस तरीके से बेंड किया गया कि वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. यही क्वेश्चन है, बस उल्टा करके दे दिया है. इसमें क्या दिया हुआ है मैं आपको बता दूं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी दिया हुआ है. देखिए वायर है, उसी को बेंड कर दिया गया इतना, तो ये इसका क्या बोला जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क बोला जाएगा. तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 एंड इट इज गिवन 22 सेंटीमीटर है ना. तो 2 पाई इज 22/7 इंटू रेडियस इंटू थीटा इज 60 डिग्री अपॉन 360. ओके, दिस इज रिड्यूस्ड बाई 6 एंड दिस इज बाई 3. ओके, तो यहां से देखो हमारे पास आया 22 इज इक्वल टू 22/7 3 जा 21 इंटू आर, ये बचा
22 से 22 कैंसिल और r इज इक्वल टू हो गया 21 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, ये 2 मार्क में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। हमने कर दिया है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये भी कर दिया है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब यहां पर आपसे क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ये बताना है, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 2024 के सेट में आप जाके देखेंगे तो मिलेगा किसी न किसी सेट में। अच्छा, इसमें क्या, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस सर्कल का रेडियस, वही क्वेश्चन है, एक स्टेप इसमें ज्यादा है, मैं उसको कराता हूं ज्यादा वाले स्टेप को। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड जो एरिया ऑफ जो सेगमेंट बना रहा है वो उसका एरिया निकालना है आपको। तो थर्ड पार्ट इसका मैं बता रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है, बिलीव करिए ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एंड माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर साइन थीटा आप इसमें रख दीजिए। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, आर स्क्वायर इज 21 इंटू 21 इंटू थीटा इज 60 अपॉन 360, ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 21 इंटू 21 एंड साइन, साइन कितना 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू यहां पर आप रखोगे, ये हो गया 6 से कटेगा ये, ठीक है, फिर आपका ये 2 3 जा और 2 11, फिर ये 7 3 जा 21, ये इससे कट गया, ये आपका आ गया कितना, ये आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया, माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 231 माइनस 21 कितना हो गया 441 अपॉन 2 2 जा 4 √3। अब आपको यहाँ √3 की वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी करके छोड़ सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 4 2 जा 8, 8 1 9 24 माइनस 441 √3 अपॉन 4, ठीक है। आप यहां चाहे तो आंसर छोड़ दो, और या तो फिर आप √3 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1.73 यूज करके आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, जो भी आंसर आए उसको 4 से डिवाइड करिए, यू विल गेट योर प्रॉपर एंड फाइनल आंसर इन डेसिमल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2024 में आया है और कितने मार्क का है, देखिए छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन 5 मार्क में आया हुआ है, 5 मार्क में आया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे देखिए आ सकता है ना, बिल्कुल कुछ चैप्टर्स को टफ करेगा, कुछ चैप्टर से सिंपल भी उठा करके दे सकता है, और ये जिसको समझ में आया है उसके लिए सिंपल है, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए सिंपल ये नहीं है। देखिए द पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर, perimeter of certain sector is, perimeter of certain sector of a circle of radius 5.6 meter is 20 मीटर। पेरीमीटर देखो दे रहा है, क्या दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर है। अच्छा, find the area of the perimeter of certain sector of a circle of radius 5.6 meter is 20 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, थीटा दिया नहीं है। दूसरी चीज इसमें रेडियस भी नहीं गिवन है, तो क्या गिवन है मैं आपको बता दूं, कह रहा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ द डिस्टेंसेस अराउंड अ फिगर। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों का आर, हम जब यहां पर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लेंगे ना सॉल्यूशन में, तब हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, आप लिखिए इसको पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो होगा वो 2r,
मतलब ये दोनों रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 के इक्वल होगा। अब यहां से ये दे रखा है कितना, 20 मीटर दे रखा है। ये कितना है, 20 मीटर दे रखा है। कौन, पेरीमीटर ऑफ सर्टेन सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर 6 मीटर इज 20 मीटर। मतलब ये पूरा पेरीमीटर, इसका पूरा सम जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू आर रखिए 5.6 प्लस 2 पाई आर 5.6 हो गया, इंटू थीटा हमको पता नहीं है, अपॉन 360 इज इक्वल टू 20। सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, इंटू 5.6 इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है, 20 माइनस इसको सॉल्व करिए तो 2 6 12, 2 5 10 1 11, 11.2। तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है, 8.8 मिलने वाला है। ठीक, 8.8 मिलने वाला है। इसको काटो तो 0.8 मिलेगा, 0.8 मिलेगा। अच्छा, फिर थीटा हमको निकालना है यहां से। ये 8.8 हुआ, इंटू 360 को उधर ले जाओ, 360 उधर गया, न्यूमरेटर में आ गया। बाकी सब कुछ आपको यहां लेकर के आना है, 2 इंटू 22 इंटू 0.8। ठीक है, इस 0.8 1.1 या 1.1 यहां। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 11, फिर 11 टूजा, ठीक है, 11 टूजा, फिर क्या बचा, 2 टूजा 4, तो 9 जा 36। थीटा की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, मतलब ये पूरा जब हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन किया, तो वी गॉट थीटा इज इक्वल टू 90। एज यू गॉट द थीटा 90, यू कैन फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर नाउ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 5.6 इंटू 5.6 इंटू थीटा इज 90 अपॉन 360। इसको काट दीजिए, 4 आ गया, इसको काटिए 0.8 आया। ठीक है, फिर इसको भी काटिए 0.2 आया, तो 22 इंटू 2 44, तो 4.4 इंटू 5.6। इसका कैलकुलेशन आप लोग कहीं भी कर लीजिए, यहीं कर लीजिए, 5.6 एंड 4.4, तो ये आ जाएगा 4 6 जा 24, 4 5 जा 20 प्लस 22, 4 6 जा 24 एंड ये आ गया 22। तो 4 6 4 2 2 4 6 4, ठीक है, 2 4 6 4 और डेसिमल लगा दो। ठीक है, दिस मच मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, एरिया जो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है वो 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू गिवन थी 20। यहां से हमने रेडियस को रखा, पाई की वैल्यू रखा, रेडियस रखा, पूरा सिंप्लीफाई किया हमने स्टेप वाइज। वी गॉट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जैसे ही हमको 90 मिला और एरिया ऑफ सेक्टर के फार्मूला में रख दिया, वी गॉट एरिया ऑफ द सेक्टर। चलिए, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल of 60 degree at the center, find the area of corresponding minor segment of the circle, also find the area of the major segment of the circle। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्कल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल में दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। करे ये आपको निकालना है करेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का एरिया। इसको निकालने के लिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, देखिए सीधे सीधे फार्मूला अप्लाई कर लेंगे कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स, माइनर सेगमेंट का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक, वैल्यूज रख देते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 इंटू 14 इंटू थीटा 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर इज 14 इंटू 14 इंटू साइन 60 डिग्री,
सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कैलकुलेट दिस, 7 2 जा 14 एंड दिस इज 6, ठीक है, 2 3 जा 6, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट 308 अपॉन 3 माइनस 2 7 जा, तो 7 इंटू 14 इंटू साइन 60 इज अंडर रूट 3/2, ये भी आ जाएगा कितना 7 जा, तो 303 ये जब आप निकालेंगे ना 308/3 ये आपको आ जाएगा कितना 12 नहीं 3, ठीक है 3 1 जा, ठीक है, इसको डिवाइड करके देख लो 3 से, 3 1 जा 3, ठीक, फिर 0, ठीक है, फिर 8 तो 3 2 जा 6, तो 2.266 एंड सो ऑन, ठीक है, 102 आपका जो ये आंसर आएगा वो 102.66 माइनस 49 इंटू अंडर रूट 3, 49 इंटू अंडर रूट 3 की वैल्यू आप रख दो 1.73, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा 84.87 मिल जाएगा, ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लो, क्या निकाल लेंगे, माइनर सेगमेंट का एरिया, दैट इज 84.87, तो 16 माइनस 7 9, 15 माइनस 8 7, 11 माइनस 4 भी आपका 7, 9 माइनस दिस 17 point, this will be equal to 17.79 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका 2.5 मार्क का आपने किया हुआ है, ये क्या हुआ माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया है। अब आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए, नाउ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है ना, मेजर सेगमेंट मतलब ये पूरा एरिया, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको कर क्या देना है, पाई आर स्क्वायर थीटा, मतलब ये ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो, यू विल गेट योर आंसर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 और माइनस 17.79, इसको काट दो 7 2 जा 14 और ये आपका टोटल आ जाएगा, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई you will get 616 minus 17.79 और जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे your final answer will be 598.2 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग अप्रोक्सीमेटली में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट, हाउ यू मे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एज वेल एज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये थोड़ा सा शेडेड रीजन से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने रख दिया है ताकि आप समझ जाइए और आप इसको कर सकिए, ठीक है। अगर ऐसा भी आता है तो थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। अ कार हैज 2 वाइपर्स, वाला क्वेश्चन ये देखो, ये बेसिक में दिया हुआ क्वेश्चन और 2024 में 3 मार्क में। अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डोंट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, of length 21 centimeter sweeping through an angle of 120 degree, find the area cleaned at each sweep of the blades। अब देखो भाई ये कार का विंड स्क्रीन अगर है, ठीक है, कार का विंड स्क्रीन है, यहाँ पर वाइपर लगा हुआ है, ये वाइपर क्या होता है ओवरलैप नहीं करता, ये इस तरीके से इस एरिया में ये इसको, और ये दूसरा वाला वाइपर इसको इस एरिया के रीजन को वो क्या करता है स्वीप करता है ना, साफ करता है, यही तो है आपका, ठीक। तो इसमें क्या दे दिया है कि ये एंगल ऑफ सेक्टर दे दिया, एंगल ऑफ सेक्टर दे रखा है, ये पूरा क्या फॉर्म करेगा, एक सेक्टर फॉर्म करेगा। तो अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डोंट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 21, मतलब ये आपका दिया हुआ है रेडियस 21 और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा दे दिया है 120 डिग्री। तो फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, ईच स्वीप है ना। सोल्यूशन देखो, तो एरिया cleaned by wiper in each sweep, अब भाई एक बात बताओ मुझे, है ना, ईच स्वीप एक बार चलेगा तो दोनों वाइपर साथ में चलते हैं ना कि एक चलता है, दोनों चलते हैं ना, एक नहीं चलता है कि एक गया फिर वो शुरू किया, नहीं, दोनों एक साथ चलेंगे।
तो ईच स्वीप में 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, यही आपको समझना है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, रख दो फार्मूले में, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 21 इंटू 21 इंटू थीटा, थीटा इज 120 डिग्री, थीटा कितना है 120 अपॉन ये 360 है, ये इधर दूसरा है, इसको इधर नहीं लेना है आपको। ये देखिए इसको काट दो 3 जा, और ये 21 से ये कट गया, आपका आ गया कितना 44 इंटू 21, तो आपका जो आंसर आया, ठीक है, आंसर जो आया वो 21 4 जा 84 हो जाएगा, और 21 84 प्लस 8 84 प्लस 8 92, तो दैट विल बी योर आंसर विल बी 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट by wiper in each round or in each sweep. This is your answer. I hope you understood. Let us move to next question. अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2020 में दिया हुआ था। क्या हुआ, क्या है इसका, देखिए ऐसे, देखिए शेडेड रीजन से रिलेटेड ना काफी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा। अगर उसमें हम शेडेड रीजन के डीप में जाएंगे ना, तो ये एक दिन का टॉपिक नहीं है या 1-2 घंटे का टॉपिक नहीं है, बहुत ही वास्ट है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन इधर बीच ये दे नहीं रहा है, एनसीईआरटी से शेडेड रीजन का पार्ट हटा भी दिया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया। इससे रिलेटेड मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन अभी आपको दूंगा, वो एक बार 2016 में आया हुआ था, पेपर टफ करेगा तो क्या, कौन जानता है क्या आ जाए। ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ PQ इज 24, ये जो PQ दिया है ये 24 दिया है, and PR is 7, PR is 7 and O is the center of the circle, O क्या है, center of the circle है। तो यहाँ पर हमको डायमीटर तो सर्कल का दिया ही नहीं है, और जब डायमीटर नहीं दिया है तो रेडियस कहाँ से लाएंगे, अगर डायमीटर नहीं दिया है तो रेडियस कहाँ से लाएंगे, रेडियस की तो हमें जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि ये जो शेडेड रीजन है वो आप देखोगे कहाँ पर है, सेमी सर्कल में है ना, सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, देखो 9th में पढ़े थे, थ्योरम 90 डिग्री होता है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकाल लेंगे, इसका डायमीटर निकालेंगे, इन ट्रायंगल QPR, QPR में QR का जो स्क्वायर होगा, QR स्क्वायर, देखो QR स्क्वायर वो हो जाएगा आपका QP, मतलब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर के, जो कि 24 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर इज 576 प्लस 49, ये हो गया आपका 625, तो QR इज इक्वल टू 625, तो QR की वैल्यू आ गई कितनी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया डायमीटर, जो कि डायमीटर के भी इक्वल है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। जब रेडियस मिल गया तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आप निकाल लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल QPR, QPR। देखो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई R स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ QPR, डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, ठीक है। 24 इंटू 7, ये कट जाएगा 12 से, और यहाँ वैल्यूज रख दीजिए 1/2 पाई 22/7 इंटू रेडियस इज 25/2, 25/2, ठीक है, माइनस 84 आ गया। ये यहां से जो कुछ भी कटता है आप इसको काट दीजिए, ठीक है। देखिए कुछ कटेगा, देखो कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल, ये बस इतना कटेगा, है ना, बस इतना कटेगा, ये आपका हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कहां तक आया हुआ है इसका, ये आ गया आपका 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन आ गया है 2 7 जा 14 और माइनस 84,
इसको सॉल्व कर लो जरा। 625, ये 25 25 625 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो। 5 2 6 एंड 6 2 5, ये आपका आ गया 5 5 2 7 6 2 8 एंड 6, तो ये आ गया 6 8 7 5 माइनस 84 को भी मल्टीप्लाई करो किससे, 14 से, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 8 जा आपका 32 33 एंड 1 4 जा 4 1 8 जा 8, 6 4 3 7 8 3 1, ठीक है, ये 8 3 11 1176 बाई 14। यहां से आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा देखिए एक कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप चेक करिएगा कि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, आई होप कहीं पर हुआ है कैलकुलेशन में, ठीक है, 2 7 जा 14, हाँ बिल्कुल हुआ है कैलकुलेशन में गड़बड़, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पर देखो 25/2 भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, हमने नहीं लिखा, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ आपका क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 28, ठीक है, आपका इसको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20, इसको भी काट दो, यहाँ 28 हुआ, तो ये 84 इंटू 28 करो, 8 4 जा 32 8 8 जा 64 67 2 4 जा 8 2 8 जा 16, दिस विल बी 2 8 7 15 एंड 6, ये 1 3 1 2 2, ठीक है, 2 3 5 2, दिस विल बी 6 8 7 5 एंड दिस विल बी 2 3 5 2 इस बाई 28, इसी को सॉल्व करिए, 5 minus 2 3 7 minus 5 2 and 8 minus 3 5 and 6 minus 2 4 4 5 2 3 4 5 2 3 by 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर, है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आपको ध्यान देना, मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो पूरा आंसर चौपट हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आया। अब आप इसको डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर लाना चाहो तो लाओ, नहीं तो यहां भी छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस करने होते हैं ना, इसको भी छोड़ करके पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालेंगे और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके माइनस करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वी विल बी एबल टू गेट योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर, आई होप आप इसको भी कर लेंगे। इसमें क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ओ ए 7 है तो ये भी 7 होगा, ओ ए 7 है तो ये भी 7 होगा, और सब रेडियस ही तो हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से आराम से निकाल लीजिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, देख लो, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसमें भी आप निकाल लोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो इसमें रखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी या एसीबी लिखो। अब आप यहां ये कर रहे हैं ना कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा हाफ। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हम बेस ले लें, ए बी बेस, और हाइट ले लें किसको, ओसी को ले लें, और वैल्यूज रख दीजिए 1/2 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 7 इंटू 7 1/2, ए बी हो जाएगा 14 पूरा, ए बी 14 इंटू ओ सी 7, तो ये कट गया 7, ये भी कट गया आपका 7 से, ये कट गया 11 से, सॉरी 22 कटा, 11 आ जाएगा, 11 7 जा 77 माइनस 49, तो दैट इज इक्वल टू 28, यस दिस विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देखते हैं, ये भी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन था। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अब सेगमेंट का एरिया निकालना आपको आता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये भी दिया हुआ है, तो ये तो आई होप निकाल लेंगे आप। चलिए देखिए देख लेते हैं, निकाल लेंगे आप एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट विल बी इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, सीधे सीधे रख दो, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 दी नहीं है, तो रेडियस कितना है 21 इंटू 21 इंटू थीटा इज 120 डिग्री, थीटा इज 120 अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी √3/2 ही आपको लेना है ना, √3/2 ही लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसको ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, इससे कट जाएगा, ठीक है। तो 22 इंटू 21, 22 इंटू 21 आपका कितना दे देगा 462 दे देगा, ठीक है। 462 माइनस इधर से भी इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 441 इंटू √3/2, और ये 2 है ऑलरेडी, तो इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो आपका ये आ जाएगा 462 माइनस 441 इंटू 1.73 अपॉन 4। तो स्टूडेंट्स 462 माइनस जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 381.92, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 381.92। अब ये मुझे करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फाइनल जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 80.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। यही आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, व्हेन यू विल सॉल्व इट। अच्छा आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पिछली बार ये कंपार्टमेंट में पेपर में दिया हुआ था कि इन द गिवन फिगर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर विद सेंटर्स ABC and D 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच एज। देखो स्क्वायर का जो वर्टेक्स है ना, जो वर्टेक्स है इसी से 4 सर्कल ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को इन पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है। हाँ, दे टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। स्क्वायर का साइड कितना है 14 है, स्क्वायर का साइड है 14। अब ये इसको यहां से टच कर रहा है तो श्योरली ये रेडियस हो जाएगा, है ना, श्योरली ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अब हम अगर इसका किसका ये स्क्वायर का एरिया निकाल लें और उसमें से ये एरिया माइनस कर दे, 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 तो वैल्यू हमको प्रॉपर मिल जाएगी। अब ये 90 डिग्री पर जब ये बनता है तो ये सेक्टर क्या हो जाता है क्वाड्रेंट बोला जाने लगता है। क्या बोला जाने लगता है क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहां पर सीधे सीधे सोल्यूशन देखो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region that will be equal to area of shaded region is equal to area of square minus area 4 इंटू कर लो, है ना, सीधे सीधे 4 इंटू कर लो, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो मैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना PYQs के वही सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज में मैंने नहीं रखा है, अभी टाइम उसका नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं ये वीडियो एक्चुअल में बनाया हूं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो जाएगा वो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कटा तो 4 क्वाड्रेंट एक सर्कल ही तो बनाएगा तो पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये आपका हो गया 196 माइनस पाई 22/7 एंड 7 इंटू 7, ये भी काट दो, कितना हो गया 196 माइनस 154। तो व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, खुद घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन PYQ से ही मैंने उठाया है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर। अब भाई मिनट हैंड है, ठीक है ना, आवर हैंड थोड़ा छोटा होता है, मिनट हैंड थोड़ा बड़ा होता है, इसका लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर है।
अब मिनट हैंड एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है तो आवर हैंड 1 आवर मूव करता है, 1 से 2 पे जाता है, 2 से 3 पर जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है, ध्यान देना है 1 मिनट में, ठीक है। मतलब एंगल बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होता है, 6 डिग्री होता है, ठीक है, 6 डिग्री। एक्चुअल में हम 360 को 60 से डिवाइड करते हैं तब 6 डिग्री मिलता है 1 मिनट के लिए। करें कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40। अब 7:05 और 7:40 में टोटल कितना मिनट है भाई, 35 मिनट तक मूव किया ना। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स में कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 35 इंटू 6। आइए सॉल्व करते, क्या निकालना है, एरिया। तो सोल्यूशन में आप देखो कि एरिया आप लिखना, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा, सेक्टर बनाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई 22/7 इंटू रेडियस कितना है 6 इंटू 6 इंटू एंगल आप रख दो 35 इंटू 6 अपॉन 360, ये काट दो इसको, 60 आ गया है ना, 60 आ गया। आप इसको भी काट दो, ये कितना दे देगा आपका 7 5 जा, इसको भी काट दो 10, इसको भी काट दो 2, इसको भी काट दो 3, है ना। तो टोटल जो यहां से आपका आंसर निकल करके आएगा वो आंसर आपका क्या होना चाहिए, दैट आंसर शुड बी इक्वल टू 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। एक बार फिर से चेक कर लो, 22/7, 6 इंटू 6 इंटू 35 इंटू 6, तो ठीक है 66 आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है, ये एक केस स्टडी का आया हुआ क्वेश्चन है कि इन एन एनुअल डे फंक्शन ऑफ अ स्कूल द ऑर्गेनाइजर्स वांटेड टू गिव अ कैश प्राइज अलोंग विद द मेमेंटो टू देयर बेस्ट स्टूडेंट्स। Each memento is made as shown in the figure and its base ABCD is shown from the front side। ये इस तरीके से मोमेंटो बना हुआ है। The rate of silver plating is 20 rupees per centimeter square। Based on the above information, answer the following questions। ठीक है, देखो जरा सा, आपको इसमें फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB है ना, ट्रायंगल AOB। मुझे एक बात बताओ, ये जो सिंबल है ये अपने आप में बताता है कि मैं कितना डिग्री हूं, 90 डिग्री हूं। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दें, ये देखिए 7 + 3 10 और ये भी 7 + 3 10, तो यहां हम लगा देंगे हाफ बेस OB और इंटू हाइट कितना OA लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ 7, ठीक है, कितना 10 इंटू 10, तो ये आपका हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB हो गया। व्हाट इज द, अच्छा ये दूसरा है, ठीक है, पहला देखो, पहला छूट गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ना, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी निकाल लो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ODCO, तो क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 कर लो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, सीधे रख दो इसमें 1/4 पाई 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, काट दो इसको, ये कटेगा और इसको काटो 2 से, ये 11, तो 11 7 जा 77/2, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क CD, चाहे ये निकाल लो चाहे व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग। तो थर्ड में
सिल्वर प्लेटिंग मतलब ये सिल्वर प्लेट किया गया है, ठीक है, ये शेडेड रीजन वाला, तो आप निकाल लोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालोगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आप क्या करोगे? ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, आप इसको निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया था? हमने निकाला हुआ है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 50, तो 50 माइनस 38.5, यह आपका हो जाएगा 11.5। क्या हो जाएगा? 11.5। तो 11.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग का जो कॉस्ट निकालेंगे वो 11.5 इंटू 20 कर देंगे, ठीक है। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 3, 2 1 जा 2, 230 रुपीज ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग, 230 रुपीज। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट अस, अच्छा इसका लेंथ ऑफ आर्क भी आप निकाल लेना 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन डू दिस। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन इन बिलो फिगर। इसको देखें, इसको निकालने के लिए ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। बाकी इसमें ये जो बने हुए हैं ये क्या है? सब सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल ऑफ सेम साइज, ठीक है ना, सबका रेडियस इसमें सेम है। तो एक्चुअल में अगर हम इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, इसको ज्वाइन करें, तो ये सब क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। ये क्या होगा? एक स्क्वायर होगा, है ना। तो अब हमें कुछ दिया नहीं है कि इस फिगर में ये सब जो है इनका रेडियस कितना होगा, है ना, या स्क्वायर का जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका साइड कितना होगा। तो कोई बात नहीं है, मुझे एक बात बताइए कि जो सर्कल का डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर, यही तो बात है ना। इसका मतलब अगर रेडियस हम r लेते हैं तो ये साइड 2r हो जाएगा, ठीक है, पूरा ये r, ये 2r, ये r। तो कुल मिलाकर के अगर हम सॉल्यूशन में देखें, ठीक है, सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो r प्लस 2r प्लस r और प्लस 3 प्लस 3, 3 प्लस 3, ये कुल मिलाकर के आपका किसके इक्वल आ जाएगा? 14 के इक्वल आ जाएगा। किसके? 14 सेंटीमीटर के ना, क्योंकि ये पूरा साइड कितना है? स्क्वायर के साइड 14 के इक्वल है। तो ये हो गया आपका 4r इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो रेडियस आ गया कितना? 2 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो सीधे सीधे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, और प्लस देखो ये सब का एरिया प्लस करके टोटल के एरिया में से माइनस कर देना है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड कितना? 4, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2r के इक्वल है, ये ध्यान देना आपको। अब इसमें निकालिए तो 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब 1/2, अच्छा 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, 1 पाई 22 चलिए बाद में रखेंगे, तो पाई इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसका क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 हो गया, यहां से सॉल्व करो इसको, 14 इंटू 14 माइनस ये 14 इंटू 14 आपको कितना हो गया? 196 हो गया ना, 196 माइनस इसको हम करें, ये 2 से कटेगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 पाई प्लस 16, 8 पाई प्लस 16। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, 2015 या 16 में इसको, ठीक है, दिया हुआ था एग्जाम में। उस साल का पेपर सबसे टफ पेपर था मेरे एक्सपीरियंस में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनाया तो, है ना।
देखो, फिगर shows a sector of circle center O containing an angle theta, prove that perimeter of shaded region. ये है आपका पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन है, दिस इज पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज r tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो ये होगा। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। रेडियस एंड टेंजेंट है तो 90 डिग्री का एंगल तो बनाना ही बनाना है इसको, ठीक है ना, बनाना ही बनाना है। अब बात यह है कि यहाँ पर कुछ साइड तो कुछ आपको पता है नहीं, है ना, कोई साइड आपको यहाँ पता है नहीं। अब कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। चलो करके दिखाते हैं, है ना। मैंने क्लास में तो बच्चों को बताया हुआ था इसको, एक्स्ट्रा क्लास के टाइम में, ठीक है। आप फिर भी इसको समझ जाइए अगर आपने अटेंड नहीं किया या आपको अगर आपके टीचर ने नहीं कराया तो प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब भाई शेडेड रीजन का पेरीमीटर अगर मैं आपको बताऊं तो पेरीमीटर आप कहां से, ये तो समझ में आ रहा है कि ये BC है और ये BA और आर्क AC, है ना, आर्क AC, इतना ही होगा पेरीमीटर में, लेकिन कुछ दिया ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करिए ना फिर। ये 90 डिग्री है अगर, ठीक है, तो लिखेंगे कि सिंस OA इज परपेंडिकुलर टू AB, है ना, रेडियस एंड टेंजेंट। अब हम अगर यहां थीटा लगाएं तो टेन थीटा अगर निकालें, देखो जरा सा, टेन थीटा अगर निकालें तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस OA, बेस OA। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा OA इज इक्वल टू R। तो AB की तो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, R tan थीटा आ गई, AB की वैल्यू आ गई R tan थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर अब यहीं से इसके लिए निकालिए बेस अपॉन हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन बेस कर दो, सेक थीटा निकाल लो। हमें इसी से पकड़ लेना है बेटा, यहीं से पकड़ लेना है। इस क्वेश्चन का मैं आपको वो बता देता हूँ, चीटिंग करना यहीं से सीख लीजिए, यहीं से निकाल लो, दोगे निकल जाएगा। देखो कैसे, नाउ सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा आपका कितना होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा OB, हाइपोटेनस विल बी OB, तो OB अपॉन बेस विल बी OA, तो OB अपॉन OA इज इक्वल टू R। तो OB भी आपका आ गया कितना, R सेक थीटा, R सेक थीटा। नाउ गेट, अब आप निकालो क्या BC, नाउ BC कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू OB माइनस OC। OB आपका कितना है, OB आपका R सेक थीटा है ना, R सेक थीटा, और माइनस OC भी कितना है, R है। इतना निकाल लिया आपने। अब लेंथ ऑफ आर्क निकालो, लेंथ ऑफ आर्क निकालो। लेंथ ऑफ आर्क कितना है, AC, ये होगा 2 पाई R थीटा अपॉन 360। तो ये इससे कटेगा, कितना आएगा, 180 आएगा, 180 आएगा। तो ये आ गया आपका पाई R थीटा अपॉन 180 डिग्री आ गया। अब रख दीजिए, क्या निकालना है, ए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। अब हो जाएगा, अब आप कर लोगे पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो हो जाएगा BC प्लस AB और प्लस लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क AC, ठीक है। अब यही सब वैल्यूज उठा करके रख दीजिए। BC कितना लाए हो, R सेक थीटा लाए हो, R सेक थीटा माइनस R, प्लस AB कितना लाए हो, AB आपका आया हुआ है R tan थीटा, R tan थीटा, और फिर आर्क AC कितना आया है, पाई R थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। यहीं से आप इसको क्या कर दीजिए, ठीक है, यहीं से हम लोग थोड़ा सा इसको कर देखेंगे, ठीक। देखो थोड़ा सा वैल्यू रखते हैं, है ना, वैल्यू रखते हैं। देखो यहां से R हो जाएगा कॉमन, R हो जाएगा कॉमन। बाकी आपको जो करना था, ये देखो tan थीटा आ गया, tan थीटा प्लस ये आ गया यहां से सेक थीटा,
और प्लस यहां से आ गया पाई थीटा अपॉन 180 और यहां से आ गया r कॉमन है तो -1। ये आपका प्रूव हो गया, पहला आपका प्रूव हो गया, वी हैव डन इट, है ना, वी हैव डन इट। अच्छा सेकंड देखो, सेकंड में क्या कर रहा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो वो इजी है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये आपका हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। ये देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये हो जाएगा हाफ बेस OA और हाइट कितनी AB हो जाएगी, और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां से हो गया 1/2 OA कितना r और AB कितना, AB आपने निकाल रखा है कितना r tan थीटा, r tan थीटा और माइनस पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आपको प्रूफ क्या करना है, r स्क्वायर बाई 2, देखो यहां से r स्क्वायर बनेगा और नीचे से 2 ले लीजिए डिनोमिनेटर से, दोनों में से मिल जाएगा, यहां से क्या बचेगा tan थीटा बचेगा और माइनस ये पाई बचा, r स्क्वायर कॉमन है, थीटा अपॉन 180 डिग्री, ये भी प्रूव हो गया, दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड, है ना। देखो अगर बेटा ये आ सकता है ना, ये आ सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर सेक्टर सेगमेंट से क्वेश्चन बनाएगा और टफ करना होगा तो ये क्वेश्चन उठा करके दे सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, आपने कुछ तो सीखा। ओके सो स्टूडेंट्स, ये मैंने कोशिश करी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ये बताने की। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।